हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वैद्युतद्रुव और वैद्युतद्रुव आघूर्ण को समझेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे और इनके मात्रकों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैद्युतद्रुव को देखें तो वैद्युतद्रुव क्या है? जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को वैद्युतद्रुव कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक Q आवेश है जो प्लस माइनस में है, ठीक है। तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, यानी एक प्लस Q यहाँ रख लीजिए और माइनस Q को यहाँ रख लीजिए। दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब बहुत पास पास हो, मतलब एकदम बिल्कुल पास पास हो, ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये जो निकाय बन के आता है, मतलब ये जो बन के आया है, इसी को बोलते हैं हम क्या? वैद्युत द्विध्रुव। इसी को हम वैद्युतद्रुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप आकृति में देख सकते हैं कि ये प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। दोनों का परिमाण समान है और दोनों के बीच की दूरी 2L है। मतलब ये हम मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी, अल्प दूरी 2L है। अब आगे देखें, जहाँ 2L को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। द्विध्रुव मतलब एक ध्रुव ये और एक ध्रुव ये, तो दोनों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? अपन द्विध्रुव लंबाई कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैद्युतद्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युतद्रुव की आघूर्ण की परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि वैद्युतद्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युतद्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपने वैद्युतद्रुव बनाया था अभी, ये वाला, ये वैद्युतद्रुव, इनके किसी एक आवेश, यानी कोई सा भी आवेश ले लो, ठीक है, हमने एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान के चलो कितनी है? 2a। तो इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युतद्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए परिभाषा पे वापस लौटते हैं। तो वैद्युतद्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युतद्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक आवेश Q और दोनों के बीच की दूरी 2L, इनके गुणनफल को ही क्या कहेंगे? वैद्युतद्रुव आघूर्ण। और इसे जो है ना P, यानी स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा है? वेक्टर लगा है, ठीक है, इसको सदिश बोलते हैं। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैद्युतद्रुव है वो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? वैद्युतद्रुव कहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है कि यह एक सदिश राशि है, यानी ये जो वैद्युतद्रुव है, वैद्युतद्रुव आघूर्ण जो है, एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। चित्र में देखें यदि हम इसको, तो इसकी जो द्विध्रुव है, इसका आघूर्ण निकलेगा ये Q × 2a, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, यानी कि माइनस से प्लस की ओर, इस डायरेक्शन में इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके SI मात्रक की बात करते हैं। तो इसका SI मात्रक है कूलाम मीटर। कैसे आए ये, इसको देखिए जरा। तो हमने पढ़ा है ये P = Q × 2a, ठीक है। अब यहाँ पे Q क्या है? आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, गुणा 2a। 2 तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन a क्या है? दूरी। दूरी को कैसे मापते अपन? मीटर में। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? कूलाम मीटर, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को देखते हैं कि इसका विमीय सूत्र कैसा है। तो इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो P = Q × 2a से चलेंगे अपन। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आगे आपके बहुत काम आने वाला है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, तो इसको आप रट लीजिए। इसी फॉर्मूले के जरिए हम इसका SI मात्रक भी याद कर लेंगे, विमीय सूत्र भी याद कर लेंगे। चलिए विमीय सूत्र देखते हैं। तो P = Q × 2a से अब यहाँ पे P का विमीय सूत्र निकालना है, यानी कि वैद्युतद्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? Q का विमीय सूत्र क्या होता है? AT, और 2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन A क्या है? दूरी। दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? L से। तो Q का विमीय सूत्र AT और A का विमीय सूत्र क्या हो गया? L, यानी कि
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा ATL, और फिर इसको हम इस रूप में लिख देंगे क्योंकि इसमें m नहीं है तो m की घात कितनी हो जाएगी 0, और l है तो l की घात 1 है, t है t की भी वैसा की वैसा, और a है तो a की वैसा की वैसा। इस तरीके से हम p का बिम्मीय सूत्र यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब एक और बात जान लेते हैं जो कि पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, आदर्श द्विध्रुव क्या होता है। आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा आदर्श द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आप इस फॉर्मूले लिखें P बराबर Q इंटू 2A। इसमें यदि Q टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब आवेश अनंत हो जाए और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2A ये कहाँ कितनी 0 हो जाए, मतलब आवेश अनंत हो और उन दोनों के बीच की दूरी लगभग शून्य हो, मतलब करेक्ट बिल्कुल शून्य ना हो लेकिन थोड़ी सी शून्य के करीब हो, तब जो द्विध्रुव प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं हम आदर्श द्विध्रुव। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश यानी कि क्या Q टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब आवेश इनफाइनाइट जा रहा हो तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो 2A जो है ना क्या हो टेंड्स टू 0 हो। तो ऐसे द्विध्रुव जिसमें आवेश यानी Q टेंड्स टू इनफाइनाइट तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2A टेंड्स टू 0 हो, तो ऐसे द्विध्रुव को हम क्या कहते हैं, आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।